हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, बिहार पीसीएस के लिए हम देखेंगे 500 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। और यह एमसीक्यू फॉर्म में होगा। और यह बीपीएससी के लिए या बिहार पीसीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग परीक्षा देने से पहले एक दो बार ज़रूर देख लीजिएगा। साथियों, सिलेक्शन के लिए एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, और एक एक नंबर अगर कहीं से भी मिल जाए तो वो आपके सिलेक्शन में बहुत ही एक कह सकती हैं कि मील का पत्थर साबित होता है। तो आप लोग जो है एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इससे आप लोगों को परीक्षा में अवश्य रूप से जो है लाभ मिलेगा। और यह आप लोग एग्ज़ाम देने के बाद फील करेंगे। तो यह वीडियो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि यह वीडियो परीक्षा देने से पहले आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और इसे अपलोड किया जा रहा है रिवीजन के पर्पज़ से। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का लाइक ही साथियों हमारा जो है एक मोटिवेशन है, या फिर इसे कह सकते हैं सपोर्ट है। तो लाइक करना ना भूलें। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किन शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निशा कुमारी और सौरव कुमार। इन दोनों लोगों को सम्मानित किया गया है। हाल ही में बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन निर्वाचित हुए हैं? देवेश चंद्र ठाकुर। हाल ही में पटना में आयोजित बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस टीम ने जीत लिया था? पूर्णिया की टीम ने जीता था। सॉरी, इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना की टीम द्वारा जो है मेजर ध्यानचंद बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता जीती गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए, पटना, याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इजराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है? यह गया में स्थित है, जहाँ पे प्रवेश करने के बाद इनके खिलाफ जो है दर्ज किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अवध बिहारी चौधरी। 76वें स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? कृषि विभाग की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। बिहार के किस कलाकार की पेंटिंग को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजीव कुमार। देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्णिया जिले में। ग्रामीण विकास विभाग ने 2022 की प्रथम तिमाही अप्रैल से जुलाई में मनरेगा के तहत जिलों के प्रदर्शन रिपोर्ट जारी की, और इस रिपोर्ट के आधार पर बिहार का कौन सा जिला राज्य में पहले स्थान पर है? बक्सर जो है बिहार में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस जिले में बच्चे के सपने साकार करने के लिए नटखट साइंस लैब की स्थापना की जा रही है? नटखट साइंस लैब खोला जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भागलपुर में खोला जा रहा है। बिहार के किस जिले में स्थित चनपटिया स्टार्टअप जोन से मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई से कपड़े का निर्यात किया जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पूर्णिया, या सॉरी पश्चिमी चंपारण से, पूर्वी चंपारण से। नेक्स्ट देखिए, राज्य के सभी भूमिहीन लोगों को कितने डिसिमल जमीन देने की घोषणा की गई है? 5 डिसिमल। हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिथिला मखाना। जीआई टैग मिला है सबको, लेकिन ये पूछ रहा है कि अभी हाल ही में किसे मिला है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा मिथिला मखाना। वैसे जर्दालू आम, कतरनी चावल और मगही पानी सबको जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, बिहार में सहजन की खेती पर प्रति एकड़ कितने रुपए का अनुदान देने का फैसला लिया गया है? इसका आंसर ऑप्शन सी है, 50,000 रुपये। किस अध्यादेश के अंतर्गत नगर निकाय चुनाव में आम जनता नगर के मेयर और डिप्टी मेयर के साथ विभिन्न नगर निकायों के प्रमुखों का चुनाव करेगी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय ग्रैप्लिंग कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भूषण कुमार महतो द्वारा। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुण अग्रवाल को।
हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, समाज सुधार अभियान। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल भूमि अभिलेख की डोर डिलीवरी शुरू करने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। और बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य है। भूमि का दस्तावेज या कह सकते हैं ज़मीन का जो कागजात होते हैं वह घर पर ला करके पहुंचाया जाएगा, और ऐसा करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेज़बानी बिहार के किस स्थान पर की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नालंदा में। हाल ही में हाल ही में पर्यटन विभाग बिहार सरकार के द्वारा शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? रोहतास में किया गया था। बिहार के किस स्थान पर IT सिटी विकसित किया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगीर में। वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के कितने छात्रों का चयन किया गया है? ऑप्शन बी, 6 छात्रों का। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के 6ठे संस्करण में किया गया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋतिक आनंद का। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राज्य सरकार ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपियन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है, और यह बिहार के किस स्थान पर स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पावापुरी में स्थित है। हाल ही में बिहार के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत जो रामायण सर्किट है उसमें शामिल किया गया है, और यह किस जिले में है? यह सीतामढ़ी में स्थित है। कौन सा? पुनौरा धाम। हाल ही में विधान परिषद के कबीर वाटिका में नवनिर्मित 200वां सत्र स्मृति स्तंभ का अनावरण किसके द्वारा किया गया? नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। किस मैथिली फिल्म कॉन फेस्टिवल में शामिल किया गया है? किसे मैथिली फिल्म कॉन फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया? धुइन को। बिहार के किस स्थान पर लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहटा, फतुहा और रक्सौल, इन तीनों स्थानों पर लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित किया जा रहा है। हाल ही में आई पुस्तक द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, इसके लेखक कौन है? तुहिन ए सिन्हा द्वारा द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक की रचना की गई है। तो याद रखिएगा, बुक भी पूछ लेता है कभी कभी और उसके राइटर भी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बिहार के किस जिला में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक की स्थापना की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बक्सर में। किस जिला में भिखारियों द्वारा स्थापित बैंक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना रहा? मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया है। हाल ही में बिहार के किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक गीतकार रविंद्रनाथ ठाकुर का निधन हो गया है? मैथिली भाषा के। 22 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर बिहार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? बिहार हेरिटेज ट्री एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है 22 मई, जब अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। और इसी दिन जो है बिहार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा बिहार हेरिटेज ट्री एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। बिहार के किस जिला में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया गया है? निर्माण किया गया है या निर्माण किया जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वैशाली में। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बिहार के किस कॉलेज को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत चयनित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पटना साइंस कॉलेज का चयन किया गया है इसके अंतर्गत। सॉरी साथियों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना वीमेंस कॉलेज का चयन किया गया है। तो देखिए कन्फ्यूज मत हो गया, जैसे पटना साइंस कॉलेज, पटना वीमेंस कॉलेज, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी गलतियाँ जो है हमें कंपटीशन से बाहर कर देती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, बिहार में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पुनपुन। बिहार का नीमा गांव में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है, और यह कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह राजगीर में स्थित है। 17 अगस्त को दशरथ माझी महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, गया में किया गया था। बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कोलिस इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर हाल ही में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में बिहार किस स्थान पे है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नीचे से दूसरे स्थान पे। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दरभंगा में। MRDA इंडिया टुडे बेस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अंतर्गत पटना विश्वविद्यालय को भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसे 25वां स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार में बनी नई सरकार में कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 31 मंत्रियों द्वारा शपथ ली गई थी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हाल ही में जल जीवन हरियाली अभियान को विस्तार करने के लिए कितने करोड़ रुपए को स्वीकृति दी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12,563 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेज को घर पहुंचाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला राज्य बन गया। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जिसमें बिहार पहले स्थान पे होता है, तो याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना, ये भी पूछ लेता है किस नदी पे है, तो याद रखिएगा कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जो किस स्थान पर स्थित है या किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने बिहार के किस स्थान पर फसाई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रक्सौल में। स्पोर्ट्स स्टार एशियस अवार्ड 2022 सम्मान के अंतर्गत किस खिलाड़ी को विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, प्रमोद भगत को। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ब्रजकिशोर शर्मा को। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के किस जिले में 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार पाए जाने की पुष्टि की है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जमुई में। नेक्स्ट देखिए, बिहार सरकार ने हाल ही में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की बात की है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 33%। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 26 पुलिस जो हैं इन्हें सम्मानित किया गया है। बिहार के किस अस्पताल में नेशनल कैंसर मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना में जो एम्स स्थापित हो रहा है इसमें जो है कैंसर मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर 2021-22 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुनैना सिंह को। पटना और सोनपुर के बीच में किस टापू पर माँ गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा की स्थापना की जाएगी? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सबलपुर में। नेक्स्ट देखिए, बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमीर सुबहानी को। बिहार की किस महिला को ग्रामीण और वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या नारी शक्ति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अनीता गुप्ता को। हाल ही में बिहार के किस जिले में ड्रोन उद्योग को विकसित करने के लिए उत्पादन और रिसर्च अनुसंधान कंपनी एलरॉन नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, औरंगाबाद में। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बिहार के किस प्रोफेसर ने न्यूटन के फार्मूला बायोनॉमिकल थ्योरी को सुलझाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रोफेसर RN सिंह। हाल ही में बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली में।
देखिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। जैसे बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन पूछ रहा है, तो जैसे ये दिमाग में ये है कि इसका आयोजन बिहार में ही हुआ होगा, लेकिन इसका आंसर क्या है, दिल्ली। इस ये है बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन, लेकिन हुआ था दिल्ली में, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 40वें संस्करण में बिहार को कौन सा पदक या बिहार को किस पदक से सम्मानित किया गया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, भारत को कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के अनुसार बिहार का देश में कौन सा स्थान है? इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के मामले में अगर बिहार देखें तो ये देश में भारत में चौथे स्थान पर है, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में ओवरऑल रैंकिंग में बिहार का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बिहार 17वें स्थान पे है। नेक्स्ट देखिए, भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सोए हुए मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, बोधगया में इसका निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लक्ष्मी हरि स्मृति उपन्यास सम्मान 2022 के लिए चयनित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, विभा रानी को। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बिहार के किस जिला में मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा किया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, किशनगंज में। बिहार के किस जिले में लौह अयस्कों के भंडार पाए गए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जहानाबाद में। हाल ही में सीएम डिजिटल हेल्थ स्कीम को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 300 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत खर्च किया जाएगा। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने देसी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी से आर्मी के लिए एक इन्वर्टर बनाया है, जिसे डीआरडीओ ने भी सर्टिफाइड किया है या सर्टिफिकेट दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अभिजीत द्वारा इसका निर्माण किया गया है। हाल ही में राज्य की सभी सार्वजनिक गाड़ियों में सुरक्षा के लिए कौन सा बटन अनिवार्य कर दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इमरजेंसी बटन अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट देखिए, पूर्व मध्य रेलवे का कौन सा स्टेशन कमाई करने में पहले स्थान पे है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पटना जंक्शन। देश भर में काम के लिए विदेश जाने में बिहार देश में किस स्थान पर है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश होगा। हाल ही में बिहार के रामपुर चौरम थाना को देश के 10 सर्वश्रेष्ठ थानों में शामिल किया गया है, और यह बिहार के किस जिले में स्थित है? यह बिहार के अरवल जिले में स्थित है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। हाल ही में हुई राज्य में पहली पक्षियों की जनगणना में राज्य में पक्षियों की कुल प्रजातियां जो हैं वो 202 प्रजातियां, बिहार में पक्षियों की 202 प्रजातियां पाई जाती हैं। बिहार के किस पेय पदार्थ को शीतल पेय के रूप में लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, नीरा। प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष की जानकारी के लिए बिहार के किस स्थान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा खुदाई का शुभारंभ किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, म्यूजियम परिसर पटना में खुदाई का कार्य शुरू किया गया है। देश का 60वां इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन बिहार के किस स्थान पर किया गया है? पटना में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 अगस्त 2022 को 8वीं बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। नीतीश कुमार किस वर्ष पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2000 ईस्वी में नीतीश कुमार बिहार के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। अच्छा, ये बताइए कि अब तक नीतीश कुमार बिहार के कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में किसी परीक्षा में पूछा गया था, तो ये बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। हाल ही में घोषणा अनुसार दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्कूली छात्रों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इसका। राज्य में वैशाली महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 14 से 16 अप्रैल तक। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। हाल ही में आयोजित हेमैन ट्रॉफी पर बिहार के भागलपुर जिला ने कब्जा किया है और यह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार 2022 के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी में बिहार को कुल कितने पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 12 पुरस्कारों से। सड़क हादसे में गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन डी 15वां स्थान है। हाल ही में बिहार के गोल्डन आवर साथियों वो होता है जब चोट लगता है उसके बाद 1-2 घंटे का समय जिसके बीच में बचने की संभावना सबसे अधिक होती है, उसे गोल्डन आवर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 86वां क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के CEMS प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। CFMS का पूरा नाम क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये CEMS नहीं है, यह CFMS है। ठीक है, किस कंपनी के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के माध्यम से बिहार के सभी जिलों में मेदांता हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी पेप्सिको। किस जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए PM अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी दरभंगा को। हाल ही में बिहार को पोटाश और क्रोमाइट खनिज के कितने ब्लॉक आवंटित किए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 4 ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट, बिहार की चीनी मिलों में किस राज्य का मॉडल लागू किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी महाराष्ट्र का मॉडल जो है लागू किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में लॉन्च की गई बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप के लिए कितने लाख का सीड फंड दिया जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 10 लाख रुपए का स्टार्टअप के लिए सीड फंड दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रसिद्ध फेलोशिप प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो के लिए बिहार के किस छात्र का चयन किया गया है? ऑप्शन डी शमशाद अशरफ का। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के अंतर्गत बिहार के किस कॉलेज का चयन किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन सी CM साइंस कॉलेज का चयन किया गया है विज्ञान सर्वस्य पूज्यते के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में बनाने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन है पटना में। हाल ही में एक नई योजना के तहत बुनकरों को फ्रेम लूम की खरीद पर कितने प्रतिशत का अनुदान देने की घोषणा की गई है? 90% का। किस वर्ष तक बिहार को कालाजार मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन डी 2022 तक। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, 2022 तक बिहार को कालाजार से मुक्त करने की बात की गई है या उसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ISFR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का वन आवरण कितना वर्ग किलोमीटर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। पॉपुलर फ्रंट ऑफिस ऑफ इंडिया का इंडिया नाम से आतंकी संगठन का बिहार के किस जिले में मुख्यालय खोला गया है? पॉपुलर फ्रंट ऑफिस ऑफ इंडिया नाम से आतंकी संगठन का बिहार के किस जिले में मुख्यालय खोला गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्णिया में। नेक्स्ट, हाल ही में नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की खोज से बिहार के किस तकनीकी संस्थान को बिहार की गंगा और झारखंड की स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट दिया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी NIT पटना को। ठीक है, जिसके अंतर्गत गंगा, स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी को जोड़ा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बिहार के सभी 38 जिलों में
कब से कब तक बिजली महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन सी 25 से 30 जुलाई तक। 25 से 30 जुलाई 2022 तक बिजली महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 101वां प्रश्न देखिए, हाल ही में बिहार को पहली बार राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेशों की श्रेणी में राष्ट्रीय एसएसएमई अवार्ड 2022 का कौन सा पुरस्कार दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा पुरस्कार दिया गया है, द्वितीय पुरस्कार। किस तिथि को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम आपात नंबर 112 का लोकार्पण किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 जुलाई 2022 को। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को IMA का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मौसम वत्स को। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सुपर फाइन कैल्शियम ऑक्साइड तैयार किया है जो पानी में मौजूद फ्लोराइड और आर्सेनिक को हटाने में उपयोगी साबित होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। नेक्स्ट देखिए, हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार सरकार बेघरों और गरीबों के रहने के लिए किस नाम से नगर बसाएगी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, इन दोनों के नाम पर या इन दोनों लोगों के नाम पर जो है बेसहारा जिनके पास घर नहीं है उन गरीबों के लिए रहने के लिए नगर बसाया जाएगा। देखिए अब तो नहीं लगता है कि होगा, क्योंकि अभी गठबंधन जो है नीतीश कुमार का वो तो किसी और के साथ हो गया है, तो हो सकता है कि इसमें से मोदी का नाम हट करके लालू का नाम हो जाए। नेक्स्ट देखिए 106वां क्वेश्चन, किस तिथि से पूरे बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक और उससे बनी सामग्री पर पूर्णतः रोक लगा दी जाएगी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2022 से। राज्य में प्राकृतिक खेती के लिए कितने सालों तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा? ऑप्शन ए 3 सालों तक। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों। किस योजना के तहत राज्य के किसान ओला उबर के तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की बुकिंग कर सकेंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बिहार के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई सबौर कृष्णकली किस सब्जी की नई प्रजाति है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बैगन की नई प्रजाति है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के फाइनल में बिहार ने किस राज्य को हरा करके खिताब पर कब्जा कर लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल को हराकर। हाल ही में बिहार के किस योजना को केंद्र ने मॉडल के रूप में स्वीकार किया है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, भिक्षावृत्ति निवारण योजना को केंद्र सरकार द्वारा मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया है। यह इंपॉर्टेंट है कि बिहार की किसी योजना को केंद्र द्वारा स्वीकार किया जा रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा। हाल ही में बिहार के किस जिला में एक शूटिंग रेंज विकसित करने की योजना बनाई जा रही है? इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जमुई जिले में। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अतुल कुमार प्रसाद को बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। बिहार के किस शिक्षक का चयन तंजानिया में शिक्षा के नवाचार के लिए किया गया है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अजीत कुमार प्रभाकर का। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम महिला जज का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदु प्रभा सिंह। यह पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला जज थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। बिहार के नगर निगम के सफाई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है जिन्हें हाल ही में सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संजय मिश्रा। नेक्स्ट, बिहार के टेक्सटाइल और लेदर नीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कब लॉन्च किया गया है? ऑप्शन बी, 8 जून 2022 को।
हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने मानव रहित विमान का एक मॉडल तैयार किया है? जावेद अख्तर द्वारा। राज्यसभा के लिए बिहार से कितने प्रत्याशी निर्वाचित घोषित किए गए हैं? 5 प्रत्याशी जो है राज्यसभा के लिए निर्वाचित घोषित किए गए हैं। हाल ही में एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में चयनित आलोक चौधरी बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? बिहार के समस्तीपुर जिले से इनका संबंध है। हाल ही में पुनः निर्मित गांधी सेतु का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? इसका जो निर्माण है साथियों वह किया गया था नीतीश कुमार और नितिन गडकरी, इन दोनों लोगों की मौजूदगी में इन दोनों लोगों द्वारा किया गया था। हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में शुरू की गई गार्जियन ऑफ चंपारण अभियान, इसका संबंध जो है वह वृक्ष संरक्षण, वृक्षों के बचाव से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हाल ही में 52 वर्ष के लंबे समय बाद उत्तर कोयल जलाशय योजना के निर्माण को मंजूरी दी गई है और इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1738 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। हाल ही में जमशेदपुर में आयोजित चौथे इंडिया ओपन जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता था? निशा कुमारी द्वारा कांस्य पदक जीता गया था जैवलिन थ्रो में, जिसका आयोजन हाल ही में किया गया था। मशरूम उत्पादन में बिहार देश में किस स्थान पर है? मशरूम उत्पादन में बिहार जो है पहले स्थान पर है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 126 क्वेश्चन देखिए। 126वां नंबर, बिहार में पहली बार गंगोत्सव का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? इसका आयोजन पहली बार 2023 में किया जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए। हाल ही में बिहार के किस वैज्ञानिक को विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अनिल कुमार सिंह को। हाल ही में बिहार के किस जिला में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था? पटना जिले में। हाल ही में 88 वर्षों बाद बिहार के किन 2 स्थानों के बीच पहली बार ट्रेन परिचालन की शुरुआत की गई है? मधुबनी से सहरसा तक। नेक्स्ट देखिए। हाल ही में बिहार के किस वैज्ञानिक ने 3 नए चुंबकीय नैनो पदार्थ संरचना की खोज की है? राकेश कुमार द्वारा इसकी खोज की गई है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए बिहार के कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? 6 शिक्षकों का चयन किया गया है। नेक्स्ट देखिए। बिहार के किस व्यक्ति को मरणोपरांत साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार के लिए चुना गया है या चुनाव किया गया है? शिखा गोयल का चयन किया गया है। बिहार के किस जिले में 550 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया? यह जो निर्माण है इसका बेगूसराय में इसका निर्माण किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बिहार के किस उत्पाद को प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया है? यह जो सम्मान दिया गया साथियों मखाना को दिया गया। ठीक है, 135वां नंबर देखिए। रोको टोको और फोटो रोको टोको फोटो अभियान बिहार के किस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है? ऑप्शन डी, पुलिस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। रोको टोको और फोटो। नेक्स्ट देखिए। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? मुरली मनोहर श्रीवास्तव को। हाल ही में किस वर्ग के लोगों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मिशन आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत की गई है? महिला वर्गों के लिए। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य भूषण पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? शिवदयाल को। बिहार का पहला पेटेंट सेल किस जिले में खोलने की घोषणा की गई है? पटना जिले में। बिहार में देश का पहला ग्रीनफील्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन 3 अप्रैल 2022 को किसके द्वारा किया गया था? यह जो है नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। बिहार में बाल सिपाहियों की नियुक्ति के लिए उम्र सीमा क्या है? बाल सिपाहियों की नियुक्ति के लिए जो उम्र सीमा है
वह 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष है। पटना में नवनिर्मित इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन कब किया गया था? 3 मई 2022 को। केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत बिहार के कितने तालाबों का चयन अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है? इसके अंतर्गत कुल 2850 तालाबों का चयन या कह सकते हैं कि इनका निर्माण जो है अमृत सरोवर के रूप में किया जाएगा। किस रोग के उन्मूलन में बेहतर प्रदर्शन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बिहार को सम्मानित किया गया है? यह जो है मलेरिया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बिहार के किस जिला को प्रधानमंत्री पुरस्कार के अंतर्गत पहला पुरस्कार दिया गया है? पटना जिला को पहला पुरस्कार दिया गया है प्रधानमंत्री पुरस्कार के अंतर्गत। नेक्स्ट, यूनेस्को ने लुप्तप्राय विश्व विरासत की सूची में लंगट सिंह कॉलेज की वेधशाला को जगह दी है और यह बिहार के किस जिले में स्थित है? यह बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों और शेयर कर दीजिए। बिहार के किस स्थान पर स्पोर्ट्स साइंस सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? राजगीर में। 23 अप्रैल 2022 को वीर कुंवर सिंह की जयंती पर एक साथ कितने तिरंगा लहरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था? एक साथ जो है 78,000 तिरंगा जो है एक साथ लहरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में डाक विभाग द्वारा बिहार के किस व्यक्ति के नाम पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है? राजन कुमार द्वारा। हाल ही में राजन कुमार के नाम पर जो है डाक टिकट जारी किया गया। कितने रुपए का? 5 रुपये का। हाल ही में बिहार के किस जिला के डेयरी प्रोडक्ट को मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह जो है पटना का है डेयरी प्रोडक्ट। हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित जूनियर नेशनल बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप अंडर 17 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पावापुरी में स्थित वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम बदल करके क्या रखा जाएगा? इसका नाम है भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान रखा जाएगा। हाल ही में सिविल सेवा दिवस के अवसर पर बिहार के किस अधिकारी को प्रधानमंत्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? आनंद किशोर को। राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? गोपालगंज में। किस बैंक द्वारा मेरा गांव मेरा बैंक पहल की शुरुआत की गई है? मेरा गांव मेरा बैंक पहल की शुरुआत जो है वह भारतीय स्टेट बैंक द्वारा की गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत बिहार में किस चीज़ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए योजना बनाई जा रही है? मछली पालन को। नेक्स्ट, राज्य के कितने थाने में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की जाएगी? 500 थानों में जो है महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की जाएगी। महिलाओं का सर्वाधिक टीकाकरण करने में बिहार देश में किस स्थान पर है? सर्वाधिक टीकाकरण के मामले में बिहार 5वें स्थान पे है। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी ये 5वें स्थान पे है, यह एप्रिशिएट करने वाली बात है। ठीक है, तो ये एक जो है अच्छी बात है। ये क्वेश्चंस पूछने की संभावना आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार तीसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे यूपी है। हाल ही में राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन करने हेतु राज्य के श्रम संसाधन विभाग ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ये जो समझौता हुआ है वह टाटा टेक्नोलॉजी के साथ हुआ है। नेक्स्ट देखिए, बिहार में टीबी मरीजों के परिजनों को भी टीबी रोधी दवा दी जाएगी और इस अभियान की शुरुआत कितने जिलों में की गई है? स्टार्टिंग में इसकी शुरुआत जो है 11 जिलों में की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, बिहार में बाल तस्करी और बच्चों का पलायन रोकने के लिए राज्य में एक मानक संचालन प्रक्रिया तय किया जाएगा। यूनिसेफ की मदद से राज्य की कौन सी संस्थान इस पर रिसर्च करेगी? चाणक्य,
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय द्वारा जो है इस पर रिसर्च किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार बिहार में सालाना प्रति व्यक्ति आय में कितने रुपए की बढ़ोतरी देखी गई है? इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए है 1221 रुपये की सालाना बढ़ोतरी देखी गई है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पूरा करने में बिहार देश में किस स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 का आकांक्षी जिलों की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें बिहार का कौन सा जिला शिक्षा के क्षेत्र में पहले स्थान पे है? ये शिक्षा के क्षेत्र में पूछ रहा है, और इस शिक्षा के क्षेत्र में मुजफ्फरपुर जिला जो है वह पहले स्थान पे है। विधानसभा शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। साथियों, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट देखिए 167वां क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में कंबोडिया के अंकोरवाट मंदिर के लगभग 220 फुट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी चंपारण में। बिहार के किस जिला में केंद्र सरकार की सहायता से अक्षय ऊर्जा भवन का निर्माण किया जा रहा है, जहां एनर्जी कंजर्वेशन कोड के बारे में जानकारी दी जाएगी? पटना जिले में। नेक्स्ट, बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय द्वारा रंगीन फूलगोभी की प्रजाति की शुरुआत की गई है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो समस्तीपुर में स्थित है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जिला के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्रदान की है? इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी, भागलपुर। किस जिले के राकेश रंजन को राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया है? पूर्णिया जिले के राकेश रंजन को राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया है। रेल बजट में इस बार पटना को कितने वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है? पटना को 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है। हाल ही में प्रसिद्ध पुस्तक ऑपरेशन खुकरी का हिंदी संस्करण का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? इसके हिंदी संस्करण का विमोचन जो है तारकिशोर प्रसाद द्वारा किया गया है। बिहार के कितने जिलों में पर्यटन केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? बिहार के 38 जिलों में जो है पर्यटन केंद्र खोलने की बात की गई है, और यह एक अच्छी बात है। बिहार के किस जिला के नवीन नगर में 559 मेगावाट की बिजली उत्पादन की यूनिट तैयार की गई है? यह औरंगाबाद में है। बिहार की किस महिला को ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड के लिए चुना गया है? बिहार की किस महिला को ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड के लिए चुना गया है? अंजलि यादव को। बिहार के किस भाषा के साहित्यकार लिली रे का निधन हो गया है? यह जो है मैथिली भाषा की साहित्यकार थी। बिहार निवासी मनन कुमार मिश्र लगातार 6ठी बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के चेयरमैन चुने गए हैं, और यह बिहार के किस जिले के निवासी हैं? यह बिहार के गोपालगंज के निवासी हैं। नेक्स्ट देखिए, बिहार में हाल ही में लॉन्च की गई हिट कोविड एप्लीकेशन किसके द्वारा तैयार की गई है? यह जो है वेलट्रॉन द्वारा तैयार किया गया है। हाल ही में बिहार के किस छात्र को गूगल के द्वारा हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋतुराज चौधरी को। 26 जनवरी 2022 को आयोजित गणतंत्र दिवस में किस विभाग की झांकी को पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है? यह जो है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद जो है इसको पुरस्कार प्रदान किया गया है, और इसके अंतर्गत पहले स्थान के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार के सड़कों के नेटवर्क में कितने प्रतिशत का विस्तार हुआ है? बिहार के सड़कों के नेटवर्क में 8% का विस्तार हुआ है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच आसान बनाने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा राज्य में कितने डाटा सेंटर की स्थापना की जाएगी? 8। हाल ही में किस चीज़ की होम डिलीवरी के लिए जल का फल डाटा कॉम नामक एक नई वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है? मछलियों की।
देश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे और इनमें से बिहार में कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? 9। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा कैमूरांचल को बिहार द्वारा दूसरा टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है और यह बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका जो विस्तार है साथियों वह कैमूर और रोहतास दोनों जिलों में, ठीक है। हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के बाद बिहार का दूसरा कंटेनर केबिन आधारित PSS किस जिले में शुरू की गई है? इसकी शुरुआत जो है वह पटना जिले में की गई है। नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान केंद्र इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाने या बनकर तैयार हो गया है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जू सफारी राजगीर में। नेक्स्ट, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ा है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना। हाल ही में पटना हाई कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव किया गया? यूट्यूब पर। नेक्स्ट, दिल्ली में आयोजित डायटम मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में बिहार की किस महिला को गुडविल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आरती सुमन चौधरी, ठीक है। नेक्स्ट, महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए बिहार के किस जिले में हाई स्पीड इंजन का निर्माण किया जा रहा है? हाई स्पीड इंजन का जो निर्माण है साथियों वह मधेपुरा में किया जा रहा है। हाल ही में बिहार के कितने साइकिलिंग खिलाड़ी का चयन खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत किया गया है? 4 खिलाड़ियों का। हाल ही में बिहार के सबौर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सबौर फर्स्ट नामक किस सब्जी की उन्नत किस्म का इलाज किया गया है? परवल। नेक्स्ट, बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बिहार के आदित्य कुमार को। हाल ही में बिहार के किस जिला में स्थित उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में 2 प्राचीन गुफाएं मिली हैं? यह जो प्राप्त हुआ है साथियों नालंदा में स्थित है उदयगिरी पर्वत, जहाँ से 2 प्राचीन गुफाएं मिली हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला तैरता हुआ सौर पावर प्लांट बनकर के तैयार हो गया है? दरभंगा जिले में स्थित है, मतलब दरभंगा जिले में बनकर के तैयार हो गया है। नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस जिले में हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, भोजपुर जिले में। नेक्स्ट, जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह ने पंजाब की पटियाला में आयोजित 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। यह 200 क्वेश्चन तैयार कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2020-21 में 6,83,000 टन मछली का उत्पादन हुआ और यह पिछले एक साल की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक है? यह जो है पिछले वर्ष की तुलना में 7% अधिक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 101वीं जयंती 4 मार्च 2022 को मनाई गई थी? फणीश्वर नाथ रेरू की। हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट में राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 6। हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? फूलचंद चौधरी और त्रिपुरारी शरण, इन दोनों को बिहार का नया सूचना आयुक्त बनाया गया है। 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इससे जो है मधु कांकरिया को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार के किस जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएगी? बिहार के पटना, नालंदा और दरभंगा, इन तीनों जिलों में मेगा स्किल सेंटर का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट,
0 से 18 वर्ष की बच्चों की आबादी में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 0 से 18 वर्ष की आबादी में बिहार जो है दूसरे स्थान पे है। हाल ही में बिहार के किस जीआई टैग प्राप्त उत्पादक पर डाक टिकट जारी किया गया है? यह जो है मगही पान पर डाक टिकट जारी किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में पेश की गई बिहार बजट 22-23 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? किस क्षेत्र को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? तो 22-23 के बजट में शिक्षा क्षेत्र को सबसे अधिक राशि आवंटित की गई, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में संपन्न हुए वसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया है? यह दिया गया है वहीदा अहमद को। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बक्सर का चौसा पावर प्लांट कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम है? 1320 मेगावाट। हाल ही में बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? दृष्टि ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पे है? पटना। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालयी शिक्षा के 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। कोरोना संक्रमण से मरने पर परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? यह जो है साथियों ऑप्शन ए बिहार है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में बिहार के किस कलाकार को सेंटर ग्लास आर्ट के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम दर्ज किया था? यह है शुभम वर्मा। हाल ही में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की यह 59वीं पुण्यतिथि थी। हाल ही में पेश आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में किशोर व बुजुर्ग सबसे अधिक पाए जाते हैं या सबसे अधिक निवास करते हैं? इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी, गया में किशोरों एवं बुजुर्गों की आबादी सबसे अधिक है। हाल में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सभी तरह के अपराध के मामले में बिहार का देश में पहला कौन सा स्थान है? बिहार का देश में 25वां स्थान है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत हो गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 15.3%। पहले 11 कुछ परसेंट था जिसमें वृद्धि हुई है, वर्तमान समय में अब 15.3% हो गया है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में स्थापित किए गए हैं? सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र जमुई जिले में स्थापित किए गए हैं। बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया था? इसका उद्घाटन जो है 16 फरवरी 2022 को किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में पटना के संजय गांधी स्टेडियम में अगस्त्या कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत जो है वह 22 फरवरी को की गई थी। हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थापित असियाना नगर आपूर्ति प्रमंडल को देश का पहला स्मार्ट मीटर डिवीज़न घोषित किया गया है? यह जो है पटना में स्थित है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? नीतीश कुमार का प्रधान सचिव वर्तमान में एस सिद्धार्थ हैं। हाल ही के एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्कूलों में SC/ST छात्रों के नामांकन में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ या फिर इजाफा हुआ है? यह जो है ऑप्शन डी 50% की वृद्धि हुई है। अतः यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो गया है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें जो है अपेक्षा से अधिक वृद्धि हुई है, इसलिए इसकी पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत कितने पौधे लगाए गए हैं? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1.25 करोड़। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है? सुपौल जिले में। भारत के 9 संस्थानों में निम्नलिखित में से बिहार के किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर लगाए जाएंगे? यह जो है सुपर कंप्यूटर लगाए जाएंगे IIT पटना में। नेक्स्ट,
अनुसूचित जाति या थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। भारत सरकार के जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आंसर बी, पटना जो है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मार्ग से। हाल ही में विशाल रंजन दफ्तुआर को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है और वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं या किस जिले से संबंधित हैं? इनका संबंध बिहार के गया जिले से है। हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक जड़ करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? शकीबुल गनी। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार जगदीश मंडल को दिया जाएगा। हाल ही में बिहार के किस एक्टर को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? मनोज वाजपेयी को। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट बन गया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहरसा। नेक्स्ट, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में देश में किस स्थान पर हो गया है? नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में बिहार 10वें स्थान पर हो गया है। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ पर किस चिन्ह को बिहार का प्रतीक चिन्ह बनाया गया है? स्वास्तिक को बिहार का प्रतीक चिन्ह बताया गया है या बनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में सत्ता संभालने के बाद तमाम भाषणों के संग्रह का प्रकाशन हुआ और इसका लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? इसका लोकार्पण हरिवंश नारायण सिंह द्वारा किया गया है। हाल ही में तारापुर अर्थात मुंगेर शहीद दिवस कब मनाया गया था? 15 फरवरी को। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों के भाने के मामले में या फिर से आगमन के मामले में बिहार किस स्थान पे है? बिहार 9वें स्थान पे, ये भी इम्पोर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में जारी सूचना के अनुसार साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बिहार के कितने जिलों में विशेष अभियान चलाया गया है? बिहार के 6 जिलों में विशेष अभियान चलाया गया है। हाल ही में बिहार के सीतामढ़ी जिला की किस 5वीं कक्षा की छात्रा की लिखी कविता को OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, तेजस्वी प्रियांशी। हाल ही में जारी की गई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 17 वर्ष के किशोरों का टीका 15 से 17 वर्ष के किशोरों को टीका देने के मामले में बिहार किस स्थान पर है? बिहार जो है इस मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पे है? इस मामले में बिहार का पहला जिला जो है जमुई है। ठीक है, हाल ही में बिहार के किस जिले में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सीतामढ़ी में। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बिहार में 4 इथेनॉल कंपनियों में कितने करोड़ का निवेश किया गया है? 4 इथेनॉल कंपनियों में कितने करोड़ का निवेश किया गया है? 450 करोड़ का निवेश किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य की मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार की योजना को केंद्र सरकार द्वारा अपनाया गया है। हाल ही में पटना के किस अभिनेता व निर्देशक को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविज़न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दीपा श्रेष्ठ को। नेक्स्ट, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले के सुखैत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया गया है? मधुबनी के सुखैत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बिहार के किस जिले में जू सफारी का लोकार्पण किया गया है? जू सफारी का लोकार्पण जो है राजगीर में किया गया है। बिहार की महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोड मैप को कब तक के लिए विस्तारित किया गया है? 2023 तक के लिए।
बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की पहल की गई है? यह जो है साथियों साइक्लोपियन दीवार जो है यह आपका पटना जिले में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दलहन उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? दलहन उत्पादन में जो वृद्धि है 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। हाल ही में बिहार के किस जिले से 150 साल पुरानी धूप घड़ी की चोरी की गई है? रोहतास जिले से। हाल ही में बिहार के किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में घोरघट पुल का उद्घाटन किया गया है? भागलपुर जिले में। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर बनकर के तैयार हो गया है? दरभंगा में। बिहार में सभी इमरजेंसी सेवाएं कौन से डायल नंबर पर उपलब्ध होंगी? 112 नंबर पर। हाल ही में लखीसराय के किस चर्चित निर्देशक को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है? रितेश एस कुमार को। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत से 100 संस्थानों का चयन किया गया है। इसमें बिहार का कौन सा संस्थान शामिल है? बिहार का IIT भागलपुर शामिल है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने में पहले स्थान पर है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने में दरभंगा पहले स्थान पे है। हाल ही में ईशान किशन के बाद वैशाली जिला के कौन से खिलाड़ी को IPL ऑक्शन में राजस्थान रॉयल ने 20 लाख में खरीद लिया था? ये जो खरीदे हैं किसको खरीदा गया है? इसका जो सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, अन्य सिंह को। बिहार में 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत गांवों में सोलर लाइट लगाने का काम कब से शुरू किया जाएगा? 15 अप्रैल 2022 से इसकी शुरुआत जो है हो चुकी है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के मुख्यमंत्री, ये क्वेश्चन देखिए 2 बार रिपीट हुआ है, इसका आंसर बी है। इस बार जो है बिहार करंट अफेयर से आप लोगों के एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, और एक एक क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि एक एक क्वेश्चन सिलेक्शन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए और यह वीडियो जो है एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए 265वां नंबर, पासपोर्ट कार्यालय के मुताबिक 2000 से 2021 में बिहार में कितने लोगों द्वारा पासपोर्ट बनवाया गया है? 90,000 से अधिक लोगों द्वारा पासपोर्ट बनवाया गया है। बिहार के किस जिले में अंकोरवाट मंदिर से 200 फीट ऊंची विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा? पूर्वी चंपारण में। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर जो है यह बनाया गया है मनोज तिवारी को। हाल ही में बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य को दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार का पहला दरभंगा में बना है, दूसरा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र या बिजली घर कहाँ बन करके तैयार हो गया है? सुपौल में। हाल ही में बरौनी रिफाइनरी का कार्यपाल निर्देशक किसे बनाया गया है? राजेंद्र कुमार झा को। नेक्स्ट, हाल ही में पटना की तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की गई है? मुजफ्फरपुर में। हाल ही में समस्तीपुर के किस व्यक्ति को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार शाखा का नया अध्यक्ष चुना गया है? डॉक्टर DS सिंह को। नेक्स्ट, हाल ही में योग प्रशिक्षण मोनालिसा सिंह को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह बिहार के किस जिले की रहने वाली हैं? यह बिहार की समस्तीपुर जिले की रहने वाली हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले के एक छात्र ऋतुराज चौधरी ने सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में गलती ढूंढ निकाली है, जिस वजह से उन्हें गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
यह इनका संबंध जो है बेगूसराय से है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा स्थान है? आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी रोहतास जिला। हाल ही में बिहार के किस जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है? सारण जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 277। हाल ही में बिहार के किस तीर्थ स्थल को रामायण परिपथ में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है? रामायण परिपथ में पुनौरा धाम को शामिल किया जाएगा। हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा को चुना गया है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में सबसे पहले जायडस कैंडेला का टीकाकरण दिए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन सी बिहार में। हाल ही में बिहार के किस जिले में बिना मिट्टी के खेती की शुरुआत की गई है? बिना मिट्टी के खेती की जो शुरुआत है वह भोजपुर में की गई है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बिहार के किस संस्थान में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय पशु आवास भवन का शिलान्यास किया है, जहां चूहे, गिलहरी, खरगोश, बिल्ली आदि छोटे जानवरों पर रिसर्च किया जाएगा? यह इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान जो पटना में स्थित है, इसमें इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी की गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमिक की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार किस स्थान पे है? ये क्वेश्चन अभी ऊपर डिस्कस किए हम लोग, बताइए किस स्थान पे है? इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इस मामले में तीसरे स्थान पे है। हाल ही में केंद्रीय रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत 2 वंदे भारत ट्रेन देने की बात की गई है, ये क्वेश्चन भी देख चुके हैं। हाल ही में आई केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने बिहार राज्य को कितना रुपये ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की है? 1 लाख करोड़ रुपये। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले की वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त हुई है? भागलपुर जिले की। हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? यह समझौता जो हुआ है फिलो इंडीटेक के साथ किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 66 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की ग्रेडिंग में टॉप पर कौन सा शिक्षण संस्थान है? टॉप पर जो शिक्षण संस्थान है वह अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की जो मुजफ्फरपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बिहार के 149 सरकारी ITI को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए बिहार सरकार के कौन से विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है? श्रम संसाधन विभाग द्वारा। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में IPL की तर्ज पर कौन सा टूर्नामेंट खेला जाएगा? IPL की तर्ज पर बिहार में BPL खेले जाने की बात की गई है, बिहार प्रीमियम लीग। ठीक है, बिहार प्रीमियम लीग। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की दिशा में किस पूर्व IAS अधिकारी को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है? यह जो है अंजनी कुमार हैं। नेक्स्ट, हाल ही में 157 साल बाद बिहार के किस जिले के दूसरे टनल में ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया गया है? मुंगेर जिले में। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस हैं? 1 लाख की आबादी पर 80 पुलिस हैं। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को एमिनेट साइंटिस्ट अवार्ड अर्थात प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उपयुक्त सभी मतलब डॉक्टर किरण बाला, डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा और डॉक्टर चंद्रमा सिंह, इन तीनों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले को वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त हुई है? ये क्वेश्चन भी अभी देखें, ऊपर बताइए कौन, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन बी भागलपुर। हाल ही में बिहार सरकार और किसके बीच सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए समझौता किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टाटा टेक। नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग
द्वारा दिसंबर 2021 की आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आंसर बी, मुजफ्फरपुर जिला जो है पहले स्थान पे है। हाल ही में बिहार कैबिनेट में निजी वाहन मालिकों को टैक्स में कितने प्रतिशत की छूट देने की बात की गई है? 25% की। नेक्स्ट, हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सीआरपीएफ को बेस्ट परेड का खिताब दिया गया है। हाल ही में बिहार में कितने अस्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाकों को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? 5। नेक्स्ट, अच्छा ये बताइए कि अभी वर्तमान समय में बिहार में कितने रामसर साइट हैं? हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 16। अगर आप लोग खुद से जा कर के कुछ सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, तो वो जो है ना ज़्यादा देर तक या लंबे समय तक दिमाग में रहता है। इसलिए कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाता है तो आप लोग जा कर के गूगल कर सकते हैं या बुक में ढूंढ सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन तैयार होने के साथ साथ जो है और ये है कि उसके बारे में और जानने को मिलेगा, क्या है कैसे है। ठीक है, तो जो कहा जाए वो क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, बाकी 300 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। बाकी अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तो अगले जो 200 क्वेश्चंस हैं वह अगले वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 500 प्रश्न जो है टोटल हो जाएंगे और यह बिहार स्पेशल करंट अफेयर हैं, तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग पेपर के पहले ज़रूर देख लीजिएगा, यह मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, और इसका लाभ आप लोगों को पेपर में ज़रूर मिलेगा, जो आप लोगों को एग्ज़ाम के बाद फील होगा। ठीक, तो चलिए, आप लोग जैसा वीडियो लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लाइक करिए, जिससे मुझे ये पता चले कि हाँ वीडियो अच्छा है, आप लोगों को पसंद आ रहा है। शेयर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।